स्वागत है आपका द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखी एक और कहानी, बेटों वाली विधवा। यह कहानी भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की नारी की व्यवस्था का वर्णन करती है। चलिए सुनते हैं बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों बेटे के विवाह हो चुके थे, केवल एक लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक वह बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों के सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो साड़ी छाटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो चुका था, पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब की साल बीए की प्रथम श्रेणी पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन व छैलापन व लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता। फूलमती घर की मालकिन थी, कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थीं। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्ध जनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई न मंगा सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी को लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थीं। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरों में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, जूते, झड़ियां, लालटेन आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब चीजें उसके पास आनी चाहिए थी। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता है। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 बोरा ही क्यों आया? उसने तो 5 बोरे के लिए कहा था। और घी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई है। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेक ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा सकती है। उसे क्यों स्वीकार होगा ये? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में रहा न गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा के 3 ही बोरे आए हैं? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था। और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी ना स्वीकार की, लज्जित भी ना हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 बोरों की ही हुई। 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफी है। इसी हिसाब से और भी चीजें कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से।
तो मेरी राय कोई चीज नहीं है, क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक का आशय उसकी समझ ना आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह खुद है, दूसरे नहीं, चाहे वो उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो। उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है। उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूं, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। फूलमती ने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरी हानि लाभ के जिम्मेदार तुम ना हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी लाओ, और आगे के लिए खबरदार, जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार से उसने काफी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता की आवश्यकता न थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत किया करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी मेरी उपेक्षा ना करते। यद्यपि कामतानाथ अभी भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान बिना उसे आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल रखती थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। रात दिन भांग पी पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नांगे। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो अब तक कभी का निकाल दिया होता। और बड़ी बहू जैसी फुहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं पाती, चली हैं गृहस्थी संभालने। भद होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों में बड़ा अनुभव चाहिए होता है। और कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकालने को कहूं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं तो कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे ना बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा। कौन चीज किस भाव से आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला है रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चित न बैठी रही। सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृश्य देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादा की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी
एक साथ पंक्तों में ढा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठेंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगत में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की जगह भी नहीं। पत्तल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई हैं, लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमटी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ा पर से न जाने क्यों उतार दिया गया। यही सारी बातें नाक कटाने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती मारे क्रोध के होठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। बारीक नमक पिसा और पतलों में डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था। बर्फ भी न मंगाई गई थी। बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने को फिरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने के सुध ना रही। सुध कहां से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले? मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पत्तल से उड़ रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन ना रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग क्यों उठे जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुल्ला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे वही प्रश्न किया। मालूम हुआ कि शोरबे में मरी हुई चुहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फुअड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत से क्यों न उठ जाएं? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गए। बदनामी हुई सो अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे पर इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डाल रही थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी भी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब जाकर। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उसकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर का मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थू-थू हो रही है। अब कोई द्वारे पर तुम्हारे पेशाब करने ना आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुल्लाकर बोला, अच्छा, अब चुप हो रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं। बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन क्या अब उसके लिए घर के प्राणियों के हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी से इतना भी काम ना होगा? बीबी यहाँ कुमुद को कहा जा रहा है। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी डलवाएं। टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी।
इसमें हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें ना कुमुद का कसूर, ना तुम्हारा ना मेरा, संयोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी हुई थी, वह हुई। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी तो कढ़ा में नहीं डाली जा सकती। टोकरे के टुकड़े उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कौन सी जगह साई, कैसी नाक कटाई? तुम खामख्वाह जले पर नमक छिड़क रही हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा। शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई से बात करते हो। कामता ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीने में चींटी और आटे में घुन या नहीं देखे जाते? पहले हमारी नजर ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चुहिया निकालकर फेंक देते, किसी को खबर तक ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी हुई चुहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ता? कामता ने हंसकर कहा, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल से उठ गए हैं, इनमें से ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक किसी से नहीं बसते। जरा सी चुहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसंद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपए पर बेचे, वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेत मेत में न करें। 5,000 दहेज तो दूर की बात, उसे धता बताओ और दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक हिस्से 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेंग के लिए रखें, तो बाकी हमारी तो बदिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 की कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल ही जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेत में कोई लेख छपवाता नहीं, रुपए कौन दिए देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए। तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का भी विवाह करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की चिंता आप लोग ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा, विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना भी नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिए जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहां से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा,
मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने के लिए कहता हूँ, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वह इतने स्वार्थी नहीं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ की तरफ कहा, सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप सबों का क्या नुकसान है? ये अपने रुपए दे रहे हैं, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर नहीं। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से तो कोई त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं, सरकार से वजीफा पाते हैं, पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत ऐसी नहीं। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, नुकसान की एक ही कही। हम में से किसी एक को कष्ट हो तो क्या हम लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने का सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार लग ही जाएंगे। तब किसके हाथ सामने हाथ फैलाएंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर में जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरलीलाल को जवाब दे दिया जाए और ऐसा वर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। MA BA ना सही, जजमानी से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी जरूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम को उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना रहा नहीं। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम तबाह हो जाए। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह ना हो सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की कमाई है। कमाई किसी की हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रहें। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर कर देंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचाकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर में बोले, कितने ही के हों, मैं अनीत में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी न मारिएगा। मैं अलग रहूंगा। और तुम सीता? मैं भी अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया
तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 के तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम है। फूलमती रात का भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी। फूलमती ने संशय होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो? उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई। अगर कल तक जमानत न जमा की गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा हो जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, तो ऐसी बातें लिखते ही क्यों हो बेटा? जानते नहीं कि आजकल हमारे दिन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात ना लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप करनी थी सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को क्यों नहीं कहा? उम्मा ने मुंह बनाया। उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। उन्हें चाहे काले पानी की सजा हो जाए पर वह एक पाई ना देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे जिक्र भी ना किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं? रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं कि कहीं गाड़ कर रखने के लिए? उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। तो ना देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में भी ना रहने देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे देंगे तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो। और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी ना लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो ना होगा अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद होगी तो झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूं? फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं। जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर आग में झोंकूंगी। उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियादी आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था, अम्मा को जताने की जरूरत नहीं, जेल हो तो हो जाए। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती? मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं निर्णय नहीं कर सकता। ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना ही यह अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से कहा, क्या तुम समझते हो गहने मुझे तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो अपने प्राण तक तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूं। गहनों की बिसात ही क्या है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा लूं? मुझ जैसे कपूत को तुम्हारी कोख से जन्म ही लेना नहीं चाहिए था। सदा तुम्हें कष्ट देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, तुम अगर यूं ना लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रखाऊंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी और कोई तिरछी निगाह से नहीं देख सकता।
उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो हमारे लिए कोई रास्ता ही ना रहा। दयानाथ, क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो, ज्यों ही हाथ में रुपए आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं, मातृत्व दीर्घ तपस्या है। माता के सिवा इतना स्नेह कौन करेगा। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने बाद उनके मातृ हृदय को अपना सर्वत्र अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढ रही थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां कोई गंध न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने में लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते थे कि उसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाप को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मैं तब एक न हो सका। माँ पंडित मुरलीलाल पर जमी हुई थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान और 20,000 नगद। क्या 5,000 भी कुमुद के हिस्से में नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लाडली है तो हमारी भी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। दादा जीवित थे तब और बात थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवे सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़ते हुए कहा, विवाह तो मुरलीलाल के पुत्र से ही होगा, चाहे 5,000 खर्च हो चाहे 10,000। मेरे पति की कमाई है, मैंने मरमर जोड़ा है। अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामता नाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग न रहा। बोला, अम्मा, तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपए को तुम अपना समझती हो वे तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सांप ने डस लिया। क्या कहा? फिर तो कहना, मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह तुम्हारे रुपए नहीं, हमारे रुपए हो गए। तुम्हारे होंगे मेरे मरने के पीछे। नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उलझती हो। मती क्रोध विहल होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून। मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई बड़े धन्ना सेठ न थे। मैंने ही पेट और तन काट काट कर ये गृहस्थी जोड़ी है।
नहीं आज बैठे होते छांव ना मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह 10-10 हजार में किए, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी गर्म पड़ा। आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा। आप खामखाए अम्मा के मुंह लगते हैं भाई। मुरली लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा, बस छुट्टी हुई। ये कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ में बहस करती हैं। फूलमती ने सहमत स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरी भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रखकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चीत्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की बात यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इसी घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वहां रे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छांव में नहीं खड़ी हो सकती। अगर यही कानून है तो आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवर उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य प्रेम भंग हुआ है। आज मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य समझती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ता था, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया था। क्या हो गई थी? द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तंभ खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर से प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की भांति अपनी चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे। उसको स्वप्न भी गुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला, वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। अब वह उसे घर कांटों की सेज लग रहा था। जहां उसकी कद्र नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहां अनाथों की भात पड़ी रोटियां खाए, यह उसके अभिमानी प्रकृति के लिए असह्य था। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे तो भी नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही तो कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा, वही उस पर हंसेंगे। नहीं, वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था। अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने में ही कुशल है। हाँ, अब उसे अपने को नई परिस्थिति के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब तक स्वामिनी थी, अब लौंडी बनकर रहेगी। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की बातें और लातों की अपेक्षा कहीं गनीमत है। वह बड़ी देर तक मुंह ढापे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। शरद का प्रभात डरा डरा सा ऊषा की गोद से निकलता है, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था।
सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात ओस में भीगी हुई पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी ने उसे कभी इतने सवेरे ना उठने दिया। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक थी, पर अब वह दिन नहीं, प्रकृति को भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कढ़ाइयों को चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठीं। सभी ने बुढ़िया को सर्दी में सुकुड़ते हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह ना कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज इसे फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग की नींद से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती। जहां बिजली जलती थी, वहां अब तेल का एक दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी है। हरी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हेटे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कौन जान सकता है। कुमुद के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कौन जान सकता है। पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या कैसे मुंह खोलती। भाग में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा तो दुख झेलेगी। हरी इच्छा। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हों, तो भी वह उसका उपासक है, उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या विदा किया, क्या मेहमानों को दिया गया, क्या ऐसा सत्कार हुआ, किसके यहाँ से न्योते में क्या आया, किसी बात से उसे कोई सरोकार ना था। उससे कोई सलाह भी ली तो यही कहा, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले से लिपटकर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे थे, बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई। नहीं क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से ना की थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इसे चाहे वह अब तक ना समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर ना मिलेंगे। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। कुमुद यह भाव मन में ना लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े, इससे वह किसी तरह नहीं सह सकती। इसीलिए वह अपनी कोठरी में ले गई थी। लेकिन कुमुद को पहले से ही इस कौशल की टो मिल गई थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों पर रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही हो कुमुद, चल जल्दी कर, शायद टली जाती है। वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही। जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया हो। बोली, मेरे पास अब क्या है जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की अंतिम लालसा नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर के सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और घर के एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी।
जैसे कोई भिखारिन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब घर की लौंडी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेस मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामतानाथ टाइफाइड से महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं। वह चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन तो मिलना ही चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लेने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भरकर लाऊंगा, आज मेहरी खूब बैठ रही। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा था। उसके औषधालय में कोई आमदनी ना होती थी, इसलिए बहुत चिंतित रहता था। भाई भावच की मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी हैं, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। क्षितिज सामने के कूल से मिला हुआ था। किनारे के वृक्षों की केवल फुनगियां पानी के ऊपर रह गई थीं। घाट ऊपर तक पानी में डूबे हुए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी। पानी भरा और ऊपर आ रही थी कि पांव फिसला, संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उन्हें नीचे खींच ले गईं। किनारे पर 2-4 पंडित चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता है। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इनके भाग में ठोकरें खाने लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं, सब कमाते हैं। हाँ सब हैं भाई, मगर भाग भी तो कोई वस्तु है। ये आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी बेटों वाली विधवा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।